हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रो। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। ट्रेडिंग के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी स्टॉक को आप कुछ सेकंड से कुछ मिनटों के लिए होल्ड करके अपना मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब एक सेटअप पे एक मोमेंट को कैप्चर करते हैं। उसी तरह इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप किसी भी स्टॉक को एक दिन के अंदर ही बाय और सेल कर सकते हैं। मतलब आपने किसी स्टॉक को बाय किया है तो उसी दिन आपको उस स्टॉक को सेल भी करना पड़ता है। आपको एक ही दिन के अंदर अपने ट्रांजैक्शन को स्क्वेयर ऑफ करना पड़ता है। उसी तरह स्विंग ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग में आप 1 हफ्ते से 4 हफ्ते तक स्टॉक को अपने पास होल्ड कर सकते हैं और अपना मुनाफा कमा सकते हैं। उसी तरह पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। पोजिशनल ट्रेडिंग में आप 1 मंथ से 4 मंथ तक आप उस स्टॉक को होल्ड करके उस स्टॉक में मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब क्या, एक सेटअप पे आप एक मूव को कैप्चर करते हैं ट्रेडिंग में और अपना मुनाफा कमाते हैं। ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की होती है। ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह आप ट्रेडर को स्टॉक के वैल्यू और प्राइस पर ध्यान होता है। ट्रेडर इसी तरह ट्रेडिंग में एक BTST और STBT, ये 2 ऑप्शन भी होते हैं। मतलब BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। मतलब आप आज किसी स्टॉक को खरीद कर कल उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। इसी तरह STBT होता है। STBT ज़्यादातर ऑप्शन में होता है। मतलब आज आप किसी स्टॉक को सेल किया है, किसी ऑप्शन को सेल किया है तो आपको कल उस ऑप्शन को बाय करना पड़ता है। इसी तरह ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ें होती है। ट्रेडिंग में ज़्यादातर टेक्निकल के बेसिस पे ही सब होता है। आपको टेक्निकल आना बहुत ज़रूरी होता है। चार्ट एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी होता है। चार्ट के बेसिस पे आप ट्रेड लेते हैं, एक सेटअप पे एक मूव को कैप्चर करते हैं। उसी तरह इन्वेस्टिंग ये लॉन्ग टर्म के व्यू से की जाती है। इन्वेस्टिंग मतलब आप किसी भी स्टॉक को मिनिमम 2 या 3 ईयर्स के लिए आप उसे होल्ड करते हैं। मतलब आप 2 या 3 साल तक उस स्टॉक को अपने पास रखते हैं। आप इन्वेस्टर हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आप इन्वेस्टर हो तो आप इन्वेस्टर 2 टाइप के होते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर और ग्रोथ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी कंपनी में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं, उसका पिछले साल का परफॉर्मेंस कैसा है, इस साल उसकी कितनी ग्रोथ हुई है, फ्यूचर उसका बिज़नेस मॉडल क्या है, फ्यूचर में उनके बिज़नेस ग्रोथ कैसी हो सकती है। इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टर को ध्यान में रखकर उस स्टॉक को बाय करना होता है। जिस तरह के आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। मतलब आप लगभग आप उस कंपनी के पार्टनर ही बन जाते हो। इसी तरह इन्वेस्टिंग में ज़्यादातर रिस्क नहीं होती है। आप अगर अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि टाटा की कंपनी या रिलायंस, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी है कि उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। उन्होंने अपने शेयर होल्डर को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। हमेशा आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना, तो हमेशा उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी रखनी चाहिए और हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि जिन कंपनी को आप खुद जानते हो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोला है ये कंपनी बहुत अच्छी है, फ्यूचर में इसका बहुत ग्रोथ होने वाला है तो आप इन्वेस्ट करो। नहीं, आप जिन कंपनी को अच्छी तरीके से जानते हो ना, बस आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि डाबर है, डाबर को कोई नहीं जानता, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनको आप जानते हो। तो आपको पता चल गया था ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फ़र्क है। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। मतलब एक सेटअप एक मूव को कैप्चर करके अपना प्रॉफिट निकालते हैं ट्रेडर। उसी तरह इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के व्यू से करता है। ट्रेडर के लिए प्राइस ये सब कुछ होता है। आपने बहुत बार सुना कि प्राइस भगवान छे वगैरह, इस तरह सा। वैसे ट्रेडिंग के लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इन्वेस्टर के लिए वैल्यू। उसी तरह ट्रेडर क्या करता है, क्विकली बाय और सेल करना पड़ता है, एक लिमिट में उसका ट्रेड हो जाता है। उसी तरह इन्वेस्टर क्या करता है, किसी भी स्टॉक को बाय करके उस स्टॉक को होल्ड करता है मिनिमम 2 से 3 साल तक। उसी तरह ट्रेडिंग कैश जनरेट के लिए की जाती है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो इन्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। ट्रेडिंग रिस्की होती है, इन्वेस्टिंग ज़्यादा रिस्की नहीं होती। ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल आना बहुत ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में इस वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। आपको
आप खुद क्या हो, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। बहुत सारे लोग स्टॉक खरीदते एक इन्वेस्टर की उसे, मगर कुछ दिन में स्टॉक नीचे आ गया, बस उनकी धड़कनें बढ़ने लगती कि यार अभी तो गिरेगा। कोई भी चीज़ सीधे से ऊपर नहीं जाती है। इसी तरह आपको ध्यान में रखना है, आपने अगर अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मार्केट है ना, वो बढ़ने के लिए ही बना है, घटने के लिए नहीं बना है। मार्केट को हम ऊपर ही, आप अगर चार्ट देखोगे, निफ्टी वगैरह इनके चार्ट देखोगे तो आपको क्या समझ आएगा। आप HUL का चार्ट देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखिए, आप बड़ी बड़ी कंपनी के चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वो चार्ट नीचे थोड़े जाते हैं, मगर ऊपर उससे डबल जाते हैं। मतलब वो चार्ट आपको ऊपर 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 की ट्रेंड दिखाएगा, तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ आपको अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ये बात ध्यान में रखनी है। किसी की बात पर आप इन्वेस्ट नहीं करें, आपका पैसा खुद का पैसा है। आप किसी की भी बात पे आप रिस्क नहीं ले सकते। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ये अपना पैसा है, अपने ओन एनालिसिस के बेसिस पे आप इन्वेस्ट करें। तो आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डीमैट अकाउंट की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको इसी तरह से हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।